साउथ एशिया में एक सप्ताह पलट का गेम चल रहा है। पहले पाकिस्तान में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ और इसी तरह क्या अगला नंबर इंडिया का हो सकता है? और क्या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका का हाथ हो सकता है? चलिए इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। याद कीजिए जब 2022 में इमरान खान की सरकार गई थी तो उन्होंने सीधा अमेरिका पर इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा वॉशिंगटन ने मेरी कुर्सी हिला दी क्योंकि मैंने रशिया के साथ ट्रेड किया था, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाई थी। इसी पर प्रोटेस्ट हुए, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का नारा लगा और लोगों ने ओपनली कहा पाकिस्तान का रिजीम चेंज एक फॉरेन स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन था। चाहे अमेरिका मना कर रहा हो, लेकिन इसकी पहल वहीं से शुरू हुई थी। ऐसे ही अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो 2024-25 में शेख हसीना की भी सरकार गई थी। वहाँ के लोग कहते हैं यूएसएआईडी फंडिंग और एनजीओज के थ्रू ओपोजिशन को सपोर्ट किया गया, लोगों की सरकार के खिलाफ पुश किया गया और इसी पर एक फॉर्मर यूएस ऑफिशियल ने बोला कि अमेरिका ने इनडायरेक्टली रोल प्ले किया है। और इंटरेस्टिंगली ट्रंप से जब बांग्लादेश की सिचुएशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला ये सब मोदी डिसाइड करेंगे, हम नहीं। मतलब अमेरिका ओपनली तो डिनाई करता है बट इनडायरेक्टली अमेरिका सबको इन्फ्लुएंस भी करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया का अगला नंबर होगा? इसी पर अगर हम फैक्ट चेक करें तो ट्रंप ने $21 मिलियन का वोटर आउटरीच प्रोग्राम इंडिया के लिए कैंसिल कर दिया और कहा गया इंडिया एक रिच कंट्री है, ऐसी फंड्स की उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं फंडिंग कैंसिल करने का प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है। एनजीओज और एड एजेंसीज के थ्रू सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस बनाना ये एक पुराना अमेरिका का टूल है। और सोसाइटी सपोर्ट, इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेन, फॉरेन ग्रांट्स, ये सब कभी ना कभी न्यूट्रल लगते हैं लेकिन पॉलिटिक्स में बड़ा रिपल क्रिएट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया यूएस के बीच फ्रिक्शन पॉइंट्स, रशिया से सस्ता तेल खरीदना हो, ब्रिक्स करेंसी टॉक्स, ट्रेड टैरिफ्स और ग्लोबल साउथ लीडरशिप। अमेरिका चाहता है इंडिया अलाइन हो लेकिन मोदी अपना इंडिपेंडेंट स्टैंस लेते हैं। अब यही क्लैश रूमर्स को और बढ़ावा देता है। क्या यूएस चाहता है कि एक ऐसी सरकार जो वॉशिंगटन के साथ ज्यादा फ्लेक्सिबल हो? अभी तक डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि ट्रंप मोदी को हटाना चाहते, लेकिन पैटर्न डेंजरस है। पाकिस्तान में लीडर गया, बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हो गई और इंडिया पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। हिस्ट्री दिखाती है अमेरिका कभी ओपनली रेजिम चेंज एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे ईरान हो, इराक हो या फिर लैटिन अमेरिका। हमेशा डिनायल आता है पर साल बाद जब फाइल्स खुलती हैं सब सामने आ जाता है। तो अब असली सवाल ये है, क्या मोदी सरकार रेजिम चेंज पॉलिटिक्स का नेक्स्ट टारगेट बन सकती है या फिर इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी के बल पर इन सब टैक्टिक्स को रोक देगा? एक बात क्लियर है, साउथ एशिया अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि ग्लोबल पावर गेम्स का सेंटर बन गया है। क्या ट्रंप का नेक्स्ट मूव इंडिया के अपकमिंग पॉलिटिक्स सिनेरियो को चेंज कर सकता है?